राधे राधे। आज हम सब एक बहुत ही अच्छे व्रत को लेकर बात करेंगे। देखिए, हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में धन धान्य की प्राप्ति हो, हम जो चाहते हैं वो हमें प्राप्त हो, या एक ईश्वरीय कृपा हमारे ऊपर रहे। ये सबकी अपनी इच्छा होती है। तो आप एक छोटे से व्रत को महीने में आपको 2 बार ये व्रत करना पड़ेगा। ऐसे 1 साल करने पे आप इस व्रत के प्रभाव से अपने जीवन में धन धान्य से जुड़े काफी बदलाव देख सकते हैं। तो देखिए, ये व्रत है प्रतिपदा तिथि का व्रत। अग्नि पुराण के अंतर्गत ये व्रत का विधान है। आप इस व्रत को प्रतिपदा से शुरू कर सकते हैं, जो कि आप कार्तिक, आश्विन और चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो प्रतिपदा आती है, ये जो होती हैं, ये ब्रह्मा जी की तिथि होती है। तो आप जो है इन तिथियों को यानी इन प्रतिपदाओं को, इस उपवास को शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको पूर्णिमा का उपवास करके प्रतिपदा को ब्रह्मा जी का जो है पूजन करना है। इसमें आप जो मंत्र का उपयोग कर सकते हैं वो है तत्सत् ब्रह्मणे नमः। इस मंत्र से, या अथवा आप अधिकारी हैं गायत्री मंत्र के, तो ही गायत्री मंत्र से पूजा करें, वरना आप जो है तत्सत् ब्रह्मणे नमः ही इस मंत्र का प्रयोग करें। ये व्रत आपको 1 वर्ष तक करना है। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो आप जो है स्वर्णमय विग्रह भगवान ब्रह्मा का बनवा सकते हैं और उसका पूजन करेंगे। मूर्ति जो है उसमें आपको उनके दाहिने हाथ में स्फटिक की माला, बाएं हाथ में स्त्रक या फिर कमंडलू आपको रखना होगा। यानी आपको जो मूर्ति बनवानी है, इस तरह से भगवान ब्रह्मा की मूर्ति में हो, आप स्फटिक की माला उनको दे दें और या दूसरे हाथ में कमंडल। साथ में लंबी दाढ़ी हो, सिर पर जटाएं भी हैं। यथाशक्ति आपको मन से दूध चढ़ाना है। उद्देश्य रखना है कि ब्रह्मा जी जो है मुझ पर प्रसन्न हो। अगर आप ये करते हैं तो इससे आप जो है निष्पाप हो जाते हैं। अगर व्यक्ति कोई कामना नहीं कर रहा है, सिर्फ चाहता है कि वो भगवान की कृपा पाए या फिर अपने किए हुए कर्मों का फल जो है उसका वो निष्पाप हो जाए, तो वो इस व्रत से निष्पाप हो जाता है। और यहाँ तक भी अग्नि पुराण में लिखा है कि पूर्व में वो धनवान उच्च कुल में जन्म लेता है, यानी अच्छे परिवार में जन्म लेता है। इसके साथ अगर इस व्रत को मार्गशीर्ष मास की प्रतिपदा को उपवास किया जाए और रात में अग्नये नमः इस मंत्र से होम और अग्नि की पूजा की जाए, इसी प्रकार जैसे अभी हमने ब्रह्मा जी के बारे में बात की, इसी तरह से 1 वर्ष तक प्रत्येक मास की प्रतिपदा को अग्नि की आराधना की जाए, तो मनुष्य जो है सब सुखों को भोग लेता है। साथ में प्रतिपदा को दिन में 1 समय भोजन करके भी रह सकते हैं। साल भर में व्रत की समाप्ति होने पर ब्राह्मण को जो अधिकारी हैं, जो ब्राह्मण अधिकारी हैं, उनको कपिला गोदान करें। आपका सामर्थ्य है तो ऐसे करने से मनुष्य जो है वैश्वानर पद को प्राप्त होता है। तो आप जो है इस तरह से इस प्रतिपदा के व्रत को कर सकते हैं। व्रत के क्या नियम हैं, किस तरह से व्रत करने चाहिए, उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो से आप जुड़ते रहें। राधे राधे।